तो स्वागत है दोस्तों आपका नई वीडियो में। और ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम लेके आए हैं एक ऐसी स्टोरी मुंबई की जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और क्रीपी स्टोरी है। ये भेजी है हमें राजस्थान से रहने वाले एक विक्की ने, जिनकी शादी 2018 में राजस्थान से ही भरतपुर गांव से हुई थी। तो वो बताते हैं कि हमारा कोई बच्चा तो नहीं था, लेकिन हम आपस में बहुत ही ज़्यादा खुशी थे और हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशी था। तो हम प्लान बनाते हैं, मैं और मेरी पत्नी प्लान बनाते हैं घूमने के लिए। हम घर पे रह के बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड से हो गए थे, कहीं घने दिन से घूमने भी नहीं गए थे। तो ये प्लान बनाते हैं मुंबई घूमने के लिए। तो दिसंबर के महीने में 19 तारीख को ये निकल जाते हैं मुंबई के लिए घूमने के लिए। तो ये बताते हैं कि रास्ते में हमारी गाड़ी 70-60 की स्पीड पर चल रही थी। हमारी गाड़ी 60-70 की स्पीड पे चल रही थी और पीछे से किसी ट्रक ने हमको टक्कर मारी और उसके बाद मेरी आंखें खुली अस्पताल में और मुझको कुछ भी पता नहीं था। 2 दिन बाद डॉक्टर बताते हैं तुम्हारी आंख 2 दिन बाद खुली है अस्पताल में। तो मुझको आँख खुलते ही अपने बीवी का ख्याल आया और मैंने डॉक्टरों से पूछा कि उनका क्या हुआ, वे कहाँ पर हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शौक में चला गया था और बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई ये सुनकर, और मैं सिर्फ डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखे ही जा रहा हूँ और मुझको फिर उसके आगे कुछ नहीं पता। मैं फिर से बेहोश हो जाता हूँ। फिर होश में आने के बाद मैं कैसे न कैसे अपने आप को संभालता हूँ। संभालने के बाद क्या होता है कि 1 महीने के बाद मुझको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने घर जाता हूँ और घर वालों को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुए घर वाले कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उनको तो बस खाली यही पता था कि हमारे बच्चे घूमने गए हैं और वो हमारे फ़ोन पर फ़ोन भी किए जा रहे थे बार बार, लेकिन हम फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास हमारे फ़ोन नहीं थे, वो गुम हो गए थे। वहीं एक्सीडेंट हुई, जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहीं वो फ़ोन गुम हो गए थे। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद क्या होता है कि 2 से 3 महीने 4 महीने गुजरते हैं और मैं अपने आप को उस चीज़ से निकाल ही नहीं पा रहा था। वो दृश्य मेरे सामने ही था। ऐसा होता है कि किसी का भी एक्सीडेंट हो या फिर ऐसा हादसा हो कि उनके घर का कोई सदस्य चला जाए तो आदमी थोड़ा सा डिप्रेशन में, थोड़ा सा अलग ही माहौल हो जाता है आदमी का। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वो एक दिन अपने फ़ोन पर वीडियो देख रहे थे। तो वीडियो देखते देखते उनको एक वीडियो आया। उसमें वीडियो में बताते हैं कि एक जगह है मुंबई के पुणे में, और ये रोड रात के समय बताते हैं कि इस रोड पर एक बूढ़ी औरत की आत्मा घूमती है और वो रास्ते में अगर तुमने उसके पास गाड़ी रोकी तो वो तुमको मार देगी। तो वो बताते हैं कि इससे मिलने का एक और दूसरा तरीका भी है, अगर तुम इससे बात कर लो तो तुम्हारा कोई भी सदस्य जो कि मर चुका हो आप उससे बात कर सकते हो, ये उससे बात करा सकती है, इसमें ऐसी शक्ति भी है। तो उन्होंने बताया कि अपनी गाड़ी को वहाँ से 5 किलोमीटर पहले स्टार्ट करना, उसके बाद चलाना। चलाते चलाते गाड़ी में थोड़ा सा म्यूजिक स्लो कर देना और अपनी साइड की खिड़की खोल देना, और 1-1 किलोमीटर के बाद गाड़ी थोड़ी स्लो करना, फिर तेज चलाना, स्लो करना, फिर तेज चलाना। और जब वो तुमको हाथ दे तो वहाँ से गाड़ी तेज कर लेना। उसके बाद साइड की खिड़की खोल देना और गाड़ी स्लो कर लेना वहाँ से 100 मीटर आगे जाते टाइम। तो वो गाड़ी में बैठ जाएगी और फिर आप उससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, बगैर उसकी तरफ देखे वो तुमको जवाब देगी। तो उसने उस दिन तो उस वीडियो को छोड़कर ये सोचा ये मनगढ़ंत कहानी है। वो इन चीज़ों को मानता नहीं था कि ऐसे ही बस ये स्टोरी बना दी गई है। तो वो इस वीडियो को स्क्रॉल कर देता है। उसके बाद
3-4 दिन बाद उसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन एक दिन वो सोचता है कि ये बात सच हुई तो मैं अपनी बीवी से बात कर सकता हूँ और मैं उससे माफ़ी भी मांग सकता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और ये मैंने जानबूझकर नहीं किया और मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझको तुम्हारी याद बहुत आती है, ये उससे कह सकता हूँ और उससे माफ़ी भी मांग सकता हूँ। तो उसने प्लान बनाया और वो मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई के निकलने के बाद उसने कई बार ये प्रैक्टिस की कि गाड़ी कहाँ स्लो करनी है, दिन में ही उसी रोड पर जाकर कहाँ गाड़ी फास्ट करनी है। ऐसे 3-4 दिन करने के बाद वो फाइनली उस रात को वहाँ जाने वाला था। उसने अपना सारा सामान रेडी किया और अपनी गाड़ी लेकर वो टाइम देखने लगा। 12 बजे उसने गाड़ी वहाँ से स्टार्ट करी। उसके 5 किलोमीटर आगे जाने पर उसने गाड़ी थोड़ा स्लो करी, फिर थोड़ा फास्ट करी, फिर थोड़ी स्लो करी, फिर फास्ट करी। ऐसे वो गाड़ी को घनी दूर तक लेके गया, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि एक औरत सामने खड़ी हुई है और वो उसका शरीर पूरा जला फूका हुआ है और वो गाड़ी को हाथ दे रही है। ये देखकर, दृश्य देखकर वो सब कुछ जो उसने सोच रखा था वो सब कुछ भूल गया था। सब कुछ भूलने के बाद ऐसा होता है जब कोई ऐसी चीज़ आपको दिख जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप सोचते कि ये चीज़ है नहीं, बस खाली आप ट्राई करने के लिए आए हो, तो उसका इस चीज़ से दिमाग हट जाता है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद फिर वो अपनी प्रेजेंस में आता है। उसके बाद वो साइड का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल देता है और गाड़ी वहाँ से तो फास्ट कर लेता है, लेकिन 100 मीटर के आगे जाने पर गाड़ी स्लो कर लेता है। स्लो करते ही वो लेडीज़ की आत्मा जो है उसके पीछे उस खिड़की से गाड़ी में एंटर करती है और उसको पता चल जाता है कि मेरे पीछे कोई ना कोई, गाड़ी के पिछली सीट पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो वो थोड़ा सा म्यूजिक स्लो कर देता है। म्यूजिक स्लो करने के बाद वो जब औरत उसकी हाथ बढ़ाती है तो वो उससे पूछता है कि मुझको अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से बात करनी है। तो वो पूछती है तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है। वो अपनी पत्नी का नाम बताता है प्रिया। तो पत्नी का नाम बताते ही उसको उसके अंदर अपनी पत्नी की आवाज़ आती है और एक कंधे पर हाथ फील होता है और वो ये चीज़ देखकर रोने लगता है और वो सामने वाले मिरर में देखता है कि वो उसकी बीवी का चेहरा है और वो उससे रोते रोते बात करता है कि जो भी ये कुछ हुआ ये बहुत ही गलत हुआ और मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा याद करता हूँ। ये चीज़ घनी देर वो बात करता है उनसे और वो भी कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये होना ही था हमारे साथ, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बहुत सी बातें होती हैं उनके बीच में, लेकिन वो जब शीशे में देखता है कि वो पीछे से बस खाली अपना, मुझको आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो मुंह नहीं हिला रही है, होठ नहीं हिला रही है, लेकिन मुझको आवाज़ आ रही है कि मेरी बीवी बात कर रही है। तो ये चीज़ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो और तुम मुझको जवाब नहीं दे रही, मतलब तुम्हारे होठ नहीं हिल रहे। तो ये चीज़ सुनकर वो पीछे बैठी हुई बूढ़ी औरत की आत्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने जो है पूरे रूप में आती है, जो उसका असली रूप था, और क्रोधित हो जाती है। वो शीशे में देखता है कि उसका चेहरा आ चुका है और मेरी पत्नी ये नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी गाड़ी खाई की तरफ गिर जाती है और खाई की तरफ गिरने के बाद उसकी आंखें अस्पताल में खुलती हैं दोबारा। तो आंखें अस्पताल में खुलती है मुंबई के हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि तुम 3-4 दिन से बेहोश ही पड़े हुए थे और तुमको वहाँ से लाया गया, तुम्हारी गाड़ी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी लेकिन तुम इसमें सेफली बच चुके हो। तो ये चीज़ सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश भी होता है कि मेरी वाइफ से बात हुई और मैंने उससे जो भी मेरे मन में डाउट थी वो क्लियर की। तो भाइयों ये चीज़ थी वहाँ की, ये जो स्टोरी है ये पुणे हाईवे की स्टोरी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। पुणे हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे के बारे में ये स्टोरी, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोड है
और उस पर आए दिन ऐसे कांड होते रहते हैं। भाइयों, ये थी आज की वीडियो और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें।